बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज के लेक्चर में खुशामदीद। स्टूडेंट आज का जो आप लोगों के पास टॉपिक है, आज आप लोगों ने डोमेन रेंज और को डोमेन जो है वो आप लोगों ने सीखनी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 जो है वो डोमेन रेंज डोमेन और रेंज का क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले नंबर पे डोमेन रेंज की डेफिनेशन, इसका बेसिक जो है उसका आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद जो होगा आप लोगों के पास इसकी जो हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे वो हम बाद में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले नंबर बेटा देखें, आप लोगों के पास होता है भाई, आप में हमने सीखा सबसे पहले नंबर पे फंक्शन सीखा था भाई। मैंने बताया था बेटा फंक्शन हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि दो जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उन दो वेरिएबल का जो रिलेशनशिप होता है उस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं भाई, फंक्शन कहते हैं हम। ठीक है, उस दो वेरिएबल आप लोगों के पास बेटा इस तरह होते हैं कि एक हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे कहते हैं भाई डोमेन। डोमेन की डेफिनेशन होती है द सेट एक्स, दिस सेट एक्स इज कॉल्ड डोमेन। ये सेट एक्स जो होता है ना वो हमारे पास क्या कहलाता है अभी, डोमेन कहलाता है। ठीक है, यहाँ एक और डेफिनेशन आप लोग है वो भी लिख सकते हैं भाई, और कि हमारे पास आ जाएगा द फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड डोमेन। इज कॉल्ड डोमेन। हमारे पास आपने कहना भी हमारे पास जो सेट एक्स होता है ना, सेट एक्स हमारे पास क्या कहलाता है भाई, डोमेन कहलाता है। या आप लोग कह सकते हैं भी मतरातब जोड़े का जो पहला एलिमेंट होता है, मतरातब जोड़े का जो पहला रुकन होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, उसकी डोमेन कहलाता है। मतरातब जोड़े बेटा आप लोगों के पास कौन से होते हैं, जिस तरह ये आपने लिखा भाई, ब्रैकेट इस्तेमाल की है, यहाँ पे आपके पास है भाई एक्स और वाई। यहाँ पे बेटा आपके पास एक्स
पास जो है ना वो तीन तरह की होती है भाई, यानी आपने अलजेब्रिक जुमले की डोमेन और रेंज जो है पढ़नी है। आपके जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है ही हमारे पास इस तरह भाई। तो बेटा सबसे पहले नंबर पे देखें, जब भी आप लोगों के पास ना फंक्शन आ जाए भी इस तरह, हमारे पास फंक्शन है भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+5। ये बेटा आपके पास लीनियर फंक्शन होता है भाई। कौन सा फंक्शन होता है भाई? लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन ऐसा फंक्शन बेटा आप लोगों के पास होता है जिसमें एक्स की पावर क्या हो भाई? 1 होती है, हमारे पास लीनियर फंक्शन कहलाता है। बेटा जब भी इस तरह का फंक्शन आ जाए, लीनियर फंक्शन हो, आप लोगों के पास कोई भी रकम इसमें डिवाइड ना हो रही हो, तो आप लोगों को पता है भाई ये रियल लाइन होती है। ये रियल लाइन है, यहाँ पे होता है जीरो, यहाँ पे होता है पॉजिटिव, यहाँ पे होता है हमारे पास नेगेटिव, यानी इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, इधर होता है नेगेटिव इन्फिनिटी आपके पास। ठीक हो गया बेटा। अब आप लोग यहाँ पे अपने x के अंदर, यानी जब इस तरह का फंक्शन आ जाएगा तो आपको पता है रियल लाइन में जो सा मर्जी नंबर आप लोग पुट कर दें, 1 कर दें, 2 कर दें, माइनस में कोई नंबर पुट कर दें आप लोग, तो माइनस से भी नंबर पुट करने से आंसर जो भी आएगा वो हमारा रियल लाइन के ऊपर मौजूद होगा। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ भाई, मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ बेटा 5, तो 5 मेरा कहाँ पे मौजूद है भाई? रियल लाइन के ऊपर। मैं माइनस वाला नंबर कोई पुट कर लेता हूँ भाई, -1 पुट किया तो -3 + 5, 5 में से 3 निकालने क्या आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा। मैं प्लस वाला कोई नंबर पुट कर लेता हूँ, 2 + 5, 2 × 3, 3 2 के साथ मल्टीप्लाई 6 + 5 कितना आ गया भाई? 11 आप लोगों के पास क्या आ गया भाई? यानी हमने जितनी भी वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं अपनी रियल लाइन में से, वो तमाम की तमाम वैल्यूज जो हमारी कहाँ पे आ रही है भाई? रियल लाइन के ऊपर मौजूद होती है। कोई भी रियल नंबर उठा के, कोई भी हकीकी अदाद उठा के जब आप लोग अपने फंक्शन के अंदर पुट करते हो तो आपका आंसर भी क्या आता है भाई? रियल ही आता है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी होगी, हमने पुट करके चेक कर ली डिफरेंट एग्जांपल के जरिए। सिर्फ इस पूरी रियल लाइन के ऊपर, पूरी इस रियल लाइन के ऊपर दो फंक्शन बेटा आप हाँ ये लाइट वापस आ गई। अच्छा बेटा अब इस रियल लाइन के ऊपर आप लोग कोई भी नंबर आप लोग यहाँ पे पुट करें तो आप लोगों के पास जो आंसर होगा वो रियल लाइन में आ जाएगा, सिर्फ दो नंबर के अलावा। आप लोगों ने बेटा हमेशा याद रखनी है एक बात, आप लोगों के पास ये आंसर नहीं आना चाहिए, ना प्लस इन्फिनिटी आना चाहिए ना माइनस इन्फिनिटी आना चाहिए। इन दोनों नंबर के अलावा कोई भी नंबर आप लोगों के पास आंसर में आ सकता है। ठीक है भाई। तो फिर आपके पास जो इसका डोमेन होगी, डोमेन आप लोगों के पास होगी भाई ऑल रियल नंबर्स। क्या आएंगे भाई? ऑल रियल नंबर आप लोगों के पास, ये इसकी क्या आ जाएगी? डोमेन। या आप लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, या दूसरा तरीका ये होता है भाई माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक आप लोगों के पास जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे? उसके डोमेन कहलाते हैं हमारे पास। ठीक है भाई। ये बेटा इंटरवल जो मैंने यूज किया ना, इस इंटरवल को कहते हैं ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं भाई? ओपन इंटरवल से मुराद ये होता है कि ये दो नंबर इसमें शामिल नहीं होंगे, इन दोनों नंबर के अलावा बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट क्या होते हैं अभी इसके अंदर शामिल होते हैं। ये बेटा जब ये वाली ब्रैकेट यूज करेगा तो ये ओपन इंटरवल के लिए होती है। क्लियर? यानी अब आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, जहां पे भी इस तरह का फंक्शन नजर आ गया ना, आपको उसकी जगह डायरेक्ट आपने डोमेन का लिख देनी है भाई आर रियल नंबर्स। उसके बाद रेंज की बात कर लें भाई। तो रेंज भी बेटा हमारे पास क्या होगी इसकी भाई? जाहिर है आपने आंसर पुट किया तो आंसर भी आपके पास क्या आ रहे हैं? रियल नंबर ही आ रहे हैं। तो आपके पास रेंज भी क्या होगी भाई? ऑल रियल नंबर इसकी रेंज आ जाएगी। ठीक हो गया बेटा। तो ये आप लोगों के पास क्या आ गया? इस तरह का कोई भी फंक्शन आ जाए, प्लस में आ जाए, माइनस में आ जाए, आप लोगों के पास डोमेन और रेंज इसकी यही होती है। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर बेटा जो आपके पास फंक्शन होता है भाई, वो बेटा आपके पास इस तरह का होगा भाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल होगा आपके पास 3x+5 का स्क्वायर रूट, जजर के अंदर होगा भाई इस तरह। जब बेटा अंडर रूट के अंदर आ जाए रकम आपके पास तो इस तरह की, तो आपने बेटा एक चीज हमेशा याद रखनी है कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं बनने देना आपने किसी तरह भाई। अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस बन गया तो फिर आपके पास ये डोमेन है, आपके पास जो है वो रियल नंबर नहीं रहेगा, बल्कि वो कौन सा नंबर बन जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर के अंदर कि माइनस जब भी स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता है तो किसके इक्वल होता है भाई? आयोटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है भाई? आप हमें पता है यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है भाई? 0 बन रहा है हमारे पास, या माइनस में नंबर आ रहा है। पहले आप लोग ये नंबर पुट कर लें भाई। तो हेल्प करने का तरीका बेटा ये होगा, जो भी नंबर दिया होगा ना इसको 0 के इक्वल रखो, +5 क्या हो जाएगा? -5 डिवाइड, इधर आ क्या हो जाएगा भाई? डिवाइड, यानी अब x की जगह यहाँ पे मैं -5/3 पुट करता हूं तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पे 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? इस तरह फॉर एग्जाम्पल पुट करके देख ली भाई, 3 × -5/3 प्लस क्या आ गया भाई? 5। तो बेटा 3 3 के साथ कैंसिल, -5 + 5 का स्क्वायर रूट, आंसर क्या आ गया आपके पास? 0 आ गया। यानी अब यहाँ पे हमारे पास डोमेन जो स्टार्ट होगी ना वो यहाँ से स्टार्ट होगी, -5/3 से स्टार्ट होगी और खत्म कहां पे जाके होगी बेटा? आपकी इन्फिनिटी पे। कहां पे खत्म होगी आपकी? इन्फिनिटी पे। डोमेन आपने लिखनी है
डोमेन इज इक्वल होगी -5/3 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ये आपने ब्रैकेट यूज करनी है बेटा। इस साइड पे आप लोगों ने इसको क्लोज कर देना। ये बड़ी ब्रैकेट जो होती है इसको कहते हैं हाफ ओपन हाफ क्लोज, यानी आधा जो है वो ओपन है आधा क्लोज है। यहाँ पे आपने बॉर्डर लगा दी है। बॉर्डर लगाने से मुराद है कि आप लोग इस साइड पे कोई नंबर नहीं पुट कर सकते। अगर इधर वाला कोई भी नंबर आप लोग इस फंक्शन में पुट करते हैं तो आंसर माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा भाई? और अगर माइनस आ गया तो बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जितने भी होते हैं वो हमारे रियल लाइन के ऊपर हम जाहिर नहीं कर सकते जब हमने बेसिकली डोमेन रेंज बतानी होती है। ठीक हो गया बेटा? अब आ जाए इसकी रेंज। रेंज होती है आउटपुट। आउटपुट आपको पता है जब -5/3 इस पूरे फंक्शन के अंदर पुट करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है भाई? 0 आ जाता है। तो हमारी फिर रेंज शुरू होगी 0 से लेके कहां तक भाई? प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये बेटा क्या आ जाएगी? इसकी रेंज आ जाएगी। ये हमारे पास क्या आ जाएगी? इसकी डोमेन फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर? अब आपके पास जो तीसरे तरह के फंक्शन बेटा आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं डोमेन रेंज वाले, वो आप लोगों के पास होते हैं भाई डिवाइड की फॉर्म में। बेटा इस तरह आ जाए। तीसरा फंक्शन आपके पास ये होता है कि अगर बेटा फंक्शन दिया हो भाई f(x) इज इक्वल टू 3x + 5 डिवाइडेड बाय x + 2, डिवाइड की फॉर्म में बेटा आपके पास आ जाए भाई। तीसरी फॉर्म ये होती है। तो बेटा जब भी डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा तो आप लोगों ने हमेशा एक बात याद रखनी है कि डिनोमिनेटर जो होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाली रकम को कहते हैं, डिनोमिनेटर में आपका जीरो नहीं बनना चाहिए। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं। हमें पता है यहाँ पे x की जगह कौन सी वैल्यू में पुट करूंगा तो आंसर 0 आ जाएगा। बताएं जरा आप लोग x की जगह क्या पुट करेंगे तो 0 बन रहा है? -2। क्या पुट कर रहे हैं यहाँ पे? -2 पुट करेंगे तो आंसर बेटा 0 आ गया। अगर नीचे आपके पास 0 आ गया, इस तरह नीचे 0 बन गया, तो बेटा वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? इन्फिनिटी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बेटा? इन्फिनिटी के। तो फिर आपकी जो डोमेन होगी इसकी डोमेन आप लोगों ने ऑल रियल नंबर में से वो नंबर माइनस कर देना है। कौन सा भाई? -2। कौन सा नंबर माइनस कर देना है? यानी -2 के अलावा, -2 के अलावा आप लोग पूरे रियल नंबर में कोई भी वैल्यू आप लोग पुट कर दो तो आंसर 0 नहीं आएगा आप लोगों के पास। आंसर 0 नहीं आएगा आपके। अगर बेटा यहाँ पे -2 है आप लोगों के पास, ठीक है, तो इधर आप लोग -2 पुट करें 0, -2 के अलावा अगर -1 पुट कर लें तो +1, +3 पुट कर ले 5, 0 पुट कर ले 2 आ जाएगा आप लोगों के पास। तो इसलिए रियल नंबर में ये नंबर माइनस कर देना है, बाकी तमाम के तमाम नंबर आपकी बन जाएंगी डोमेन। और रेंज क्या होती है बेटा इसकी? रेंज हमारे पास ये होती है भाई, ये आपके पास जो कोफिशिएंट होते हैं इसके, ये वाले जो x के कोफिशिएंट होंगे वो हमारे पास 3/1, रियल नंबर में से इनको आप लोगों ने माइनस कर देना है तो वो नंबर हमारे पास 3 बनता है। तो ये बेटा क्या आ जाएगी? इसकी रेंज आ जाएगी। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसका कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गई चीज की बेटा आप लोगों को? आप जरा मुझे बुक दिखाएं, आप लोगों की बुक के लिहाज से मैं जरा क्वेश्चन बता देता हूं। अब बेटा एक चीज आप लोगों की बुक के अंदर लिखी हुई है भाई, उसने ना हमसे पूछा हुआ है इनवर्स ऑफ फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है। अब आप लोग सिंपल सी बात है, सबसे पहला काम आप लोगों के पास ये होगा कि बेटा आप लोगों ने ये सादा डोमेन रेंज निकालनी है फंक्शन की। ये मैंने जो डोमेन रेंज निकाली है ना, ये फंक्शन की फाइंड आउट की है। किसकी की है भाई? ये फंक्शन है बेटा एफ वाला फंक्शन, ये भी आपके पास एफ है। ठीक है। अब हमारे पास जो रेंज होता है उसने कहा भी आपने इनवर्स निकालना है। अब हमें कैसे पता चलेगा इनवर्स क्या होता है? तो बेटा इनवर्स कहते हैं उल्ट को। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करना है, जो आपके पास डोमेन होगी वो रेंज बन जाएगी, जो रेंज होगी वो क्या बन जाएगी भाई? डोमेन बन जाएगी। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरह फॉर एग्जांपल भी एक क्वेश्चन करते हैं हम। बेटा पार्ट नंबर 1 ही है क्वेश्चन नंबर 9 का आपका। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 1 कहता है भाई 12x - 3 फंक्शन बेटा बता दी है। कहता है भाई इसकी डोमेन और रेंज बताओ। तो ये तो आपको पता है सिंपल फंक्शन आ गया भाई, सिंपल है। तो बेटा डोमेन क्या होगी? डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल आ जाएगा बेटा ऑल रियल नंबर्स। क्या होंगे भाई? रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ एफ भी हमारे पास क्या होगा भाई? ऑल रियल नंबर्स। अच्छा भाई अब हमने निकालना है इसका क्या भाई? एफ इनवर्स। क्या निकालना है? तो मैंने बताया जो डोमेन होगी वो रेंज बन जाएगी, रेंज होगी वो क्या बन जाएगी? तो अब आपको पता है यहाँ पे डोमेन रेंज आपकी सेम है, ऑल रियल नंबर आ रही है, तो एफ इनवर्स भी आपके पास क्या आ जाएगा? ऑल रियल नंबर। और रेंज आपके पास आ जाएगी रेंज ऑफ एफ इनवर्स, तो वो भी बेटा आपके पास आ जाएगी ऑल रियल नंबर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना सा काम है। ठीक हो गया भाई? समझ आ गई क्वेश्चन की? ये पॉइंट आप लोग लिख लें, फिर मैं जो है ना वो आगे करवा देता हूँ।
अच्छा भाई, हमारे पास बेटा सेकंड पार्ट आपके पास है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2x प्लस 8। तो आपको पता है यहाँ पे वेरिएबल डिवाइड की फॉर्म में नहीं आ रहा, कांस्टेंट जो हमारे पास है वो आ रहा है भाई। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है सेकंड पार्ट के अंदर 1/2x प्लस 8। तो सेकंड पार्ट की बेटा डोमेन रेंज आपके पास इस तरह, इसकी डोमेन रेंज आपने लिखी है सेम, आपके पास इसकी भी डोमेन रेंज क्या होगी भाई, आर रियल नंबर्स। फंक्शन की भी आर रियल नंबर्स और इनवर्स की भी क्या होगी भाई, आल रियल नंबर आप लोगों के पास आ जाएगा। तो डोमेन रेंज फाइंड आउट हो, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल अगर डिवाइड की फॉर्म में होता है तो फिर हमारी डोमेन रेंज थोड़ी सी डिफरेंट होनी थी। जिस तरह तीसरा पार्ट में करवाता हूँ उसके अंदर देखिए आप लोग, तीसरा पार्ट है बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, कंडीशन बता दी अभी एक्स इज नॉट इक्वल टू -1। तो पहले बेटा आप लोग इसकी डोमेन बताएं, डोमेन ऑफ एफ क्या होगा भाई, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे तो आंसर माइनस में आ जाएगा, जीरो आ जाएगा भाई नीचे। एक्स की जगह क्या पुट करेंगे आंसर आपके पास जीरो बन जाएगा, -1। तो आपने क्या करना है भाई, ऑल रियल नंबर में से माइनस कर देना है भाई क्या, -1। -1 को निकाल दे, -1 के अलावा तमाम नंबर आप लोग इसमें पुट कर सकते हैं। रेंज देखेंगे, रेंज क्या होगी इसकी, रेंज आपको पता है बेटा हमारे पास इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो रेंज क्या होगी भाई आपके पास 1 को माइनस कर देना, रेंज आ जाएगी। अब हमारे पास हमें चाहिए इनवर्स, क्या चाहिए भाई, तो इनवर्स में बेटा आपको बताया जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी आपकी, और जो आपके पास रेंज है वो क्या बन जाएगी भाई, डोमेन बन जाएगी। तो एफ इनवर्स आपके पास आ जाएगा भाई, रियल नंबर में से माइनस कर दें -1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, थर्ड वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बेटा। अब उसके बाद लास्ट वाला पार्ट देखिए इसका, और क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। चौथे पार्ट के अंदर हम ये कहते हैं डोमेन रेंज बताएं क्या होती है इसकी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है बेटा आपके पास x -2 का स्क्वायर रूट, कंडीशन बता दी अभी x ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए 2 के, ठीक हो गया भाई। तो अब आप लोग इसकी डोमेन बताएंगे, सबसे पहले नंबर पे डोमेन ऑफ f क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जीरो बन जाता है भाई, +2। तो बेटा हमारी डोमेन शुरू होगी +2 से लेके +∞ तक, ठीक हो गया। अब रेंज, तो रेंज आपको पता है भाई कहां से शुरू होगी, +2 पुट करें तो क्या आंसर आ जाएगा, 0 से लेके कहां तक जाएगी भाई, +∞ तक। तो बेटा अब आपने डोमेन निकालनी है एफ इनवर्स की, आपके पास जो मैंने बताया अभी, जो डोमेन होगी वो रेंज बन जाएगी, और जो रेंज है वो क्या बन जाएगी भाई, डोमेन आप लोगों के पास। तो ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गई बेटा क्वेश्चन की। तो बेटा आज का काम आप लोगों के पास इतना ही है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को डोमेन और रेंज को अच्छे तरीके के साथ समझ आ गई होगी। अच्छे तरीके के साथ समझ आ गई तो बेटा इसका जो एक दो बाकी पार्ट बचते हैं उनको आप लोग अच्छे तरीके के साथ करें, डेफिनेशन को अच्छे तरीके के साथ करें। किसी किस्म का कोई भी मसला हो तो बेटा कमेंट के अंदर आप लोग पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला कल हम बेटा नई वीडियो के अंदर 4.2 एक्सरसाइज के लिए दोबारा कल हम 4.2 एक्सरसाइज जो होगी वो इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे। तो उस वीडियो में बेटा आप लोगों के पास जो होगा एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी उसको हम डिस्कस करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, ठीक है, और डिफरेंट किस्म के जो हमारे पास फंक्शन दिए होंगे उनके हमने जो मैग्नीट्यूड है वो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक अच्छे तरीके के साथ समझ आ गया होगा। टॉपिक समझ आ गया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं। तो इंशाल्लाह ताला कल हम नई वीडियो के अंदर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।